जानिए दुबई की जेल में महिलाओं के साथ रोज क्या होता है। क्या सचमुच दुबई में लड़कियों को चिल्लाने पर जेल में डाल दिया जाता है। जाने दुबई के नियम कानून में फंसी इस विदेशी महिला की कहानी, जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दुबई में अल अवीर स्थित महिला जेल में बताने को तो बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन कैदियों खासकर कि विदेशी कैदियों के अनुभव बिल्कुल विपरीत माने जाते हैं। सफ़ेद रंग की ऊंची ऊंची दीवार से घिरी इस जेल में वॉच टावर बनाए गए हैं। यह ओपन कॉन्सेप्ट पर निर्मित जेल है, यानी यहाँ पर बैरकों में ताले नहीं लगते। महिला कैदी यार्ड में घूम फिर सकती हैं और आपस में बातचीत भी कर सकती हैं। अल अवीर विमेन जेल में करीब 400 कैदी बंद हैं। यहाँ एक बड़ी संख्या में विदेशी महिलाएं भी कैदी बनी हुई हैं। ये विदेशी महिलाएं रूस, ईरान, इथोपिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत आदि देशों से आई हैं। इस महिला जेल में लगा हुआ पुरुषों का एक अलग सेक्शन भी है। नाबालिगों के लिए भी अलग खंड बनाया गया है। महिलाओं वाले खंड में कैदियों को बच्चों के साथ खेलने, जेल के स्टोर से खरीदारी करने की भी छूट है। यहाँ कुरान क्लास, क्राफ्ट क्लास और डेंटिस्ट क्लिनिक भी मौजूद है। इसके अलावा कैदियों के बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाए गए हैं। जेल की कर्मचारी महिलाएं हरे रंग के लवादे जैसी यूनिफॉर्म पहनती हैं। उन्हें विनम्र, सहयोगी और मददगार बताया जाता है। हालांकि कैदियों के अनुभव कुछ अलग ही कहते हैं। महिला कैदियों को गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। यह सलवार कुर्ती की तरह ढीली ढाली पोशाक होती है, जिसके साथ सिर और चेहरे को ढकने का कपड़ा भी मौजूद होता है। कैदियों के कुर्तों में दाहिनी ओर विभिन्न रंगों की पट्टियां लगी होती हैं, जो उनके कैद की अवधि को बताता है। जैसे लाल रंग की पट्टी का मतलब होता है 7 साल या उससे अधिक। दुबई में पश्चिमी देशों की बहुत सारी महिलाएं कामकाज और घूमने के लिए आती हैं। कई बार वे ऐसे कारणों में जेल में डाल दी जाती हैं जो उनके देश में सामान्य सी बात है। मिसाल के लिए इंग्लैंड की चार्लोट एडम्स को 23 दिन इस जेल में गुजारने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने एक रेस्टोरेंट में अपने पुरुष साथी के गाल पर किस कर दिया था। बगल की टेबल पर बैठी महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस से कर दी। चार्लोट ने जेल से छूटने के बाद अपने अनुभव बताए थे। उनके अनुसार सुबह 6:30 बजे उठना होता है। भारी भरकम कद काठी वाली ज़्यादातर बुर्का पहने महिला कर्मचारियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रात 10:30 बजे बैरकों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। इसके बाद कैदियों को बात करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन उनकी सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। चार्लोट के कमरे में रूस, ईरान, इथोपिया और श्रीलंका की कैदी मौजूद थी। इनमें से रूसी महिला को प्रोस्टिट्यूशन के आरोप में कैद कर लिया गया था, जो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। चार्लोट के अनुसार कैदियों को खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं थी। उनकी आवाज़ आने पर वार्डन्स की तरफ से ठोका पीटी शुरू हो जाती थी। उनके मुताबिक वहाँ मिलने वाले नाश्ते और खाने का स्तर भी अच्छा नहीं था। दुबई की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। हालांकि दुबई के नियम और कानून बेहद ही सख्त हैं। ऐसे में टूरिस्टों को यहाँ बेहद ही सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसा नहीं करने पर खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, जैसा हाल ही में एक अमेरिकी महिला के साथ हुआ। दरअसल एक अमेरिकी महिला को सार्वजनिक रूप में चिल्लाने के आरोप में दुबई में हिरासत कर लिया गया। हिरासत में ली गई महिला की पहचान टिएरा यंग एलन के रूप में हुई है, जो एक मशहूर टिकटॉकर है, जिनकी पब्लिक प्लेस पर एक व्यक्ति से किसी बात पर बहस हो गई थी, जिस पर टिएरा ने जोर से चिल्ला दिया, जिसके बाद उन्हें दुबई में 2 महीने से भी अधिक की हिरासत में रख लिया गया। साथ ही उन पर यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जाने पर भी बैन लगा दिया गया। 30 वर्षीय टिएरा मशहूर टिकटॉकर होने के साथ साथ अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर के रूप में भी काम करती हैं। टिएरा यंग के परिवार से बातचीत में बताया गया कि वह 2 महीने से वहां पर फंसी हुई हैं और वे अपने भविष्य को लेकर भयभीत हैं। एलन की मां ने यह भी दावा किया कि उनकी बेटी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। उनकी मां टीना बैक्स्टर के मुताबिक यह घटना मई में हुई थी, जब उनकी बेटी संयुक्त अरब अमीरात में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रही थी। टिएरा की मां के मुताबिक उन्होंने किराए पर एक कार भी ली थी, जिसका घूमते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। हादसे के दूसरे दिन एलन को अमेरिका वापस लौटना था, लेकिन जिस किराए की कार को वह चला रही थी वह हफ्ते भर के लिए जब्त कर ली गई। ऐसे में उन्हें 1 हफ्ते वहां पर रुकना भी पड़ा। इतना ही नहीं, जब उन्होंने रेंटल कार लौटाने के लिए अपनी आईडी, क्रेडिट कार्ड और अन्य पर्सनल सामान मांगा, तब कार रेंटल कंपनी के कर्मचारी ने एक्सीडेंट के नाम पर मोटी रकम वसूलनी चाहिए। टिएरा की मां के मुताबिक सब एक दूसरे से मिले हुए थे। यह देखकर टिएरा भड़क गईं और उन्होंने उस व्यक्ति पर चिल्ला दिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।